चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। ऑलमोस्ट करीब करीब टाइम एक्सपेंशन के साथ यूज होगा, राइट। पाइल ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज का ढेर। ढेर समझते हैं, पाइल ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ बुक्स, ठीक है, किताबों का ढेर। पाइल ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का ढेर, है ना। विनिंग्स, विनिंग्स इस वर्ड को सीखें। विनिंग्स ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। इसका मतलब होता है जुए में जीती गई रकम। या कोई बाजी वगैरह लगाते हैं, है ना। इस सब तरह का गेम में जो पैसा जीतते हैं उसको कहते हैं ए स्मॉल सम, छोटी रकम, ठीक है। और कोई कठिन वर्ड इसमें जो आप लोग पूछना चाहते हो? कोई कठिन इसमें वर्ड तो है नहीं, और है ना। चलिए, बहुत इजी पैसेज था, बहुत इजी पैसेज था। क्वेश्चन नंबर 1, एट दिस स्टेज ऑफ द गेम हु हैज लॉस्ट द मोस्ट मनी? कौन सबसे ज्यादा हारा है पैसा? फिर से बोले। रेबेका, सही, सही। सेकंड, हाउ मच मनी माइट ईच प्लेयर हैव स्टार्टेड विथ if each player started with the same amount? $4। कैसे $4? $4 कैसे कर रहे हैं आपके होना चाहिए जी। नॉट इनफ गुड गुड इवनिंग राजीव। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। इतना इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है कि आप ही पक्का पता कर सके, ठीक है ना। बिल्कुल सही। If the game started at 7, what time might it be at this stage of the game? अगर 7 बजे शुरू हुआ तो अभी कितना बज रहा है जिस समय ये बात गेम के बारे में चल रहा है? तो फिर से एक बार पैसेज देख सकते हैं। 1 घंटा से लगभग खेल रहा है, तो 1 घंटा से खेल रहा है, 7 बजे स्टार्ट हुआ है तो 7:50 के आसपास हो रहा होगा जिस समय ये बात बोली जा रही थी, पैसेज वाली। एट दिस स्टेज ऑफ द गेम हु हैज या हैव वॉन मनी, किस किस ने पैसे जीते हैं? टेड एंड सारा, 1 एंड 2, बी नंबर, करेक्ट। तो ये तो बहुत आसान था पैसेज, ये कठिन नहीं था। अगला पैसेज, हाँ ये बड़ा पैसेज है, ठीक है, और बड़ा इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव पैसेज है। तो यहाँ पे देखें, एक वर्ड है लर्न जो सीखने लायक है। डेंजरस तो आप लोग जानते हैं। दूसरा है स्केयर्ड ऑफ, एक है माइट बी, ठीक है, माइट बी, ठीक है। उसके बाद बिग और पावरफुल आप जानते हैं, गेट ओल्डर, ठीक है। ये पूरे सेंटेंस को ले रहे हैं, एज वी गेट ओल्डर। हाउएवर को भी सीखने लायक वर्ड है। समटाइम्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स आर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट। इन फैक्ट animals that kills the most people every year is one that you have probably killed yourself many times, the mosquito। चलिए, हमने रेड से हाईलाइट किया है जिन जिन वर्ड्स को, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। when we are young, जब हम छोटे होते हैं। यहाँ यंग का मतलब कम उम्र का, इसको भी वर्ड को सीखना जरूरी है, क्योंकि जो लोग हिंदी स्पीकिंग है वो यंग का मतलब जवान समझते हैं। तो यंग को थोड़ा सा और डिटेल से समझ लें कि जिनकी उम्र कम है वो यंग है। तो व्हेन वी आर यंग मतलब जब हम छोटे होते हैं। छोटे मतलब जब हमारी उम्र कम होती है, मतलब जब हम बच्चे होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब हम ये सीखते हैं कि टाइगर्स एंड शार्क्स आर डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। वी माइट बी स्केयर्ड ऑफ देम। माइट प्लस भी1 मतलब काम ही माइट गो, वह जा सकता है। यहाँ माइट प्लस भी1 का मतलब है
पॉसिबिलिटी है इस बात की, संभावना है इस बात की, ठीक है। तो स्केयर्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ से डरना। जैसे हम बोलते हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तो मतलब मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता है। स्केयर्ड ऑफ की जगह अफ्रेड ऑफ भी बोला जा सकता है, आई एम अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ माई पापा, मुझे पापा से डर लगता था। मीन्स आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई पापा। डर लगता था ती थी ते थे, आपको प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट जैसा दिखता है, लेकिन इसमें वाज वेयर लगा के बनाते हैं। आई वाज स्केयर्ड ऑफ, ठीक है, माई पापा, ठीक है। वो हिंदी का तरीका है कि उसमें ताथा तिथि लगेगा। अंग्रेजी में किसी चीज़ से डर बताने के लिए स्केयर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसमें स्केयर्ड या अफ्रेड एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के पहले इज आर एम प्रेजेंट के लिए और वाज वेयर पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए पास्ट में बोलते हैं कि हमको डर लगता था तो आई वाज स्केयर्ड, और हमको डर लगता है तो आई एम स्केयर्ड, ठीक है। जिस चीज़ से डर लगता है उसको लिखेंगे ऑफ के बाद। जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगता था। आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ हाइट, मुझे ऊंचाई से डर लगता था, ठीक है। तो ये हो गया स्केयर्ड ऑफ। उसके बाद है माइट बी, तो माइट बी भी वन है। हम लोग सब जानते हैं कि बी भी वन है, इसका V2 वाज वेयर होता है, V3 बीन होता है, B4 बीइंग होता है, सॉरी हाँ B4 बीइंग होता है, B5 के रूप में इज होता है। तो इस तरह से बी जो है एक भी1 है। तो माइट के साथ कोई भी भी1 आ सकता है। जैसे यदि हम बोलते हैं दे माइट कम, मतलब वो लोग आ सकते हैं, मतलब उनके आने की संभावना है, उनके आने की गुंजाइश है, उनके आने की पॉसिबिलिटी है, उनके आने के चांसेस हैं, ये मतलब इसका निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह वी माइट बी स्केयर्ड, हम लोग डर सकते हैं, संभावना है कि हम डर जाएंगे, हम लोग डर सकते हैं। किन से? ऑफ देम, उनसे। उनसे मतलब किन से? तो बड़े जो जानवर जिनके बारे में बोला जा रहा है, टाइगर्स और शार्क्स, इनसे। बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल, मतलब वे बड़े होते हैं, साइज में बिग होते हैं और पावरफुल होते हैं, इसलिए हम लोग उनसे डर सकते हैं, ऐसा संभावना है, ठीक है। क्योंकि बचपन में बताया जाता है, साफ साफ लिखा है व्हेन वी आर यंग, जब हम छोटे होते हैं तो वी लर्न, मतलब हमको बताया जाता है, हम लोग जानते हैं, हम लोग सीखते हैं कि टाइगर्स और शार्क्स डेंजरस होते हैं, तो हम लोग उनसे डर सकते हैं क्योंकि बड़े और पावरफुल होते हैं। एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं। अब यहाँ यंग मतलब उम्र में छोटा, ओल्ड मतलब उम्र में बड़ा। ओल्ड का मतलब बचपन से पढ़ाया जाता रहा है, बूढ़ा, तो हम लोग उसी से रिलेट कर पाते हैं। तो बूढ़ा भी जो है उम्र में बड़ा हो रहा है, तो जैसे जैसे अभी हम हैं तो हम आप लोगों से ओल्डर हैं, मेरी माँ हमसे भी ओल्डर है, ठीक है। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाता है हम लोग ओल्डर होते जाते हैं। तो एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं। अब हम लोग कभी हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारा उम्र बढ़ रहा है तो हम बुढ़ापा की ओर ही जा रहे हैं। तो एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी लर्न, हम लोग ये सीखते हैं। देखिए हाउएवर एक वर्ड है, दोनों कॉमा के बीच में लिखा है। सेंटेंस के बीचों बीच में जब दो कॉमा के बीच में कुछ लिखा हो तो उसको आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, बाकी सेंटेंस को समझ लीजिए, उसको लास्ट में फरिया लेंगे ऐसा सोच के। तो एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, वी लर्न दैट, हम लोग ये सीखते हैं कि समटाइम्स, हम लोग सीखते हैं कि, दैट माने कि। अब की के आगे जो भी बात बोलना है बोलेंगे, वो बात का बात है, ठीक है। अभी हाउएवर को पहले सलट लें। जब हाउएवर या कोई भी चीज़, वर्ड या फ्रेज या पूरा क्लाउज भी हो सकता है, जो सेंटेंस के बीच में दो कॉमा से घेर के लिखा हो, देखिए दो कॉमा, ओल्डर और हाउएवर के बीच में भी कॉमा है, हाउएवर और WV के बीच में भी कॉमा है, मतलब दो कॉमा के बीच में हाउएवर घिरा हुआ है। हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि। अब इसको उठा के सेंटेंस के आगे लगा दीजिए और उससे सेंस निकालिए, ठीक है। पूरा पढ़ते हुए चलते हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं कि टाइगर्स और शार्क्स डेंजरस एनिमल्स होते हैं, तो हम लोग स्केयर्ड हो सकते हैं इनसे, इनसे डर सकते हैं, इनसे हम लोग को डर लग सकता है क्योंकि ये बड़े और ताकतवर होते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम लोग सीखते हैं कि, हाउएवर का सेंस हम आगे जोड़ दिए। हालांकि एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी लर्न दैट, हम लोग सीखते हैं कि, क्या सीखते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी, द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, सबसे खतरनाक जानवर, आर ऑल्सो द स्मॉलेस्ट एनिमल्स, जो सबसे छोटे जानवर होते हैं ना, वो सबसे खतरनाक भी होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द एनिमल्स दैट किल्स
द एनिमल्स दैट किल्स, वे जानवर जो मार देते हैं, द मोस्ट पीपल, सबसे ज्यादा लोगों को, एवरी ईयर, हर साल, इज किसके लिए? उस एनिमल के लिए। द एनिमल दैट किल्स द मोस्ट पीपल, दैट एनिमल इज वन, वही वाला होता है, दैट यू हैव प्रोबेबली किल्ड, जिसको आपने संभवतः मारा है, योरसेल्फ, खुद से, मेनी टाइम्स, कई बार, और सेमीकोलन के बाद लिखा है द मॉस्किटो, और वो एनिमल कौन है? मॉस्किटो है। ठीक है। इस पैराग्राफ में जो कठिन वर्ड्स हैं उनको हम बताने से पहले दो वर्ड्स के बारे में हम बोलना चाहेंगे। एक ये वर्ड के बारे में बोलना चाहेंगे, एक ये वर्ड के बारे में बोलना चाहेंगे। बहुत बार हम लोग इसको लीव पढ़ देते हैं, ये लीव नहीं है, लिव है। लीव गलत, लिव सही। इस वर्ड के बारे में सुन लें, ये ट्रांसमिट नहीं है, ट्रांसमिट है। ट्रांसमिट, ट्रांसमिट, लिव, ट्रांसमिट, लिव, ट्रांसमिट। ठीक है, ये हमने दो वर्ड्स के बारे में बता दिया, इसको ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। वाइल है, इट में सीम, इसके बाद दैट क्लॉज। ठीक है, इसको बाइटर्स पढ़ते हैं। बाइट, BITE, बाइट जानते हैं, दांत से काटना या डंक मारना। तो बाइट करने वाले को बाइटर कहते हैं, जैसे प्ले करने वाले को प्लेयर कहते हैं, रीड करने वाले को रीडर कहते हैं, टीच करने वाले को टीचर कहते हैं, लर्न करने वाले को लर्नर कहते हैं, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहते हैं। उसी तरह से बाइट करने वाले को बाइटर कहते हैं। कुक करने वाले को कुकर नहीं कहते हैं, कुक करने वाला कुक ही होता है। कुक माने पकाना, कुक माने पकाने वाला, रसोईया। ठीक है, कुकर यदि बोलेंगे तो एक बर्तन हो जाएगा जिसमें खाना पकाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मॉस्किटोज ईट प्लांट नेक्टर। प्लांट नेक्टर एक वर्ड है जो आपको सीखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड एक फ्रेज है जो आपको जरूर सीखना चाहिए। फीमेल मॉस्किटोज फीड ऑन। फीड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जो आपको जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, हाँ, ट्रांसमिट्स तो सीखना ही चाहिए, है ना। सलाइवा एक वर्ड है जिसको आपको सीखना चाहिए। देखिए एक पैटर्न है, मे और मे नॉट कंटेन। ठीक है, इसको सीखना चाहिए। डेडली एक वर्ड है जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, माइनर सीखना चाहिए, इची सीखना चाहिए, बम्प सीखना चाहिए। ठीक है, इतने सारे वर्ड सीखने चाहिए, लेकिन उसके पहले एक बार गौर से सुने। While it may seem that all mosquitoes are biters, this is not actually the case. Male mosquitoes eat plant nectar. On the other hand, female mosquitoes feed on animal blood. They need this blood to live and produce eggs. When a female mosquito bites a human being, it transmits a small amount of saliva into the blood. This saliva may or may not contain a deadly disease. The result of the bite can be as minor as an itchy bump or as serious as death. ठीक है, देखिए बारी बारी से सारी चीज़ों को समझा रहे। पहले इस पैसेज का, इस पैराग्राफ का हम आपको अर्थ समझा देते हैं। ठीक है, तो वाइल इट में सीम, यहाँ वाइल का मतलब जहां एक और, जहां एक और। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मॉस्किटोज, या जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मॉस्किटोज बाइटर्स होते हैं, मतलब डंक मारने वाले होते हैं। तो जब हम यहाँ पर जबकि के अर्थ में इसका उपयोग करते हैं वाइल का, तो कॉमा के बदले पर का सेंस अपने आप हिंदी में आ जाना चाहिए। जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मॉस्किटोज, सभी मच्छर डंक मारने वाले होते हैं, पर दिस इज नॉट एक्चुअली द केस। वास्तव में ऐसा मामला नहीं है, वास्तव में ऐसा मामला नहीं है। मेल मॉस्किटोज ईट प्लांट नेक्टर। मेल मॉस्किटोज प्लांट नेक्टर खाते हैं। प्लांट नेक्टर कहा जाता है फूलों से निकलने वाले रस को। ठीक है, जिसे मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। मच्छर शहद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ उसको चूस के अपना भोजन चला लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, फीमेल मॉस्किटोज फीड ऑन एनिमल ब्लड। फीड ऑन समथिंग, वो चीज खा के गुजारा करना, जैसे काउज फीड ऑन ग्रास, टाइगर्स फीड ऑन फ्लैश, वी फीड ऑन ग्रेन्स। ठीक है, फीड ऑन की जगह आप लिव ऑन भी बोल सकते हैं, मतलब वो चीज खा के जिंदा रहना। काउज लिव ऑन ग्रास, इन्फेंट्स लिव ऑन मिल्क, टाइगर्स लिव ऑन फ्लैश, वी लिव ऑन ग्रेन्स। फीड ऑन, लिव ऑन। आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दे नीड दिस ब्लड टू लिव। उन लोगों को इस ब्लड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, प्रोड्यूस एग्स, और अंडे पैदा करने के लिए।
ठीक है। व्हेन ए फीमेल मॉस्किटो बाइट्स ए ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य, जब एक फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है या करता है व्हाट्सोएवर एक ह्यूमन बीइंग को, तब अपने आप वेन लगा हुआ है तो कॉमा के बाद तब का सेंस लगा देंगे, ताकि हिंदी में वाक्य देखने में सुनने में थोड़ा प्रैक्टिकल और अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन देन का उपयोग नहीं किया जाता है वेन का उपयोग हो जाने के बाद, क्योंकि वेन तो दो क्लाउज को जोड़ने के लिए आ गया, तो फिर देन की जरूरत नहीं है। तब इट ट्रांसमिट्स, ये इट आया है फीमेल मॉस्किटो के लिए, तब यह ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा, सलाइवा कहा जाता है लार को, हमारे मुंह से भी सलाइवा निकलता है जिसमें काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज होता है, जो भोजन को देखते हैं, कोई भी भोजन चबाने के थोड़ी देर के बाद मीठा लगने लगता है, तो हमारे सलाइवा हमारे लार में जो उपस्थित ग्लूकोज है उसके कारण, तो आई मीन टू से कि सलाइवा मतलब लार होता है, हम ये कहना चाहते थे। तो ट्रांसमिट करता है थोड़ा सा सलाइवा हमारे ब्लड में। जब एक फीमेल मॉस्किटो एक ह्यूमन बीइंग को काटता है, डंक मारता है, तब यह ब्लड में थोड़ा सा सलाइवा डाल देता है, ठीक है। देखिए ट्रांसमिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना हुआ, इनटू प्रीपोजिशन लगाया गया, क्यों? क्योंकि ये जो सलाइवा है ब्लड से बाहर है, ब्लड के अंदर गया, तो बाहर से अंदर की ओर कोई भी गति होगा तो इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। दिस सलाइवा मे और मे नॉट कंटेन ए डेडली डिजीज, दिस सलाइवा मे कंटेन, इसको दो बार तोड़ के पढ़े, दो सेंटेंस बना के पढ़े। दिस सलाइवा मे कंटेन ए डेडली डिजीज, हो सकता है कि इस सलाइवा में एक भयानक बीमारी हो। डेडली का मतलब होता है जानलेवा, ठीक है। डेडली का मतलब होता है जानलेवा। डेडली को लाइफ थ्रेटनिंग भी बोल सकते हैं, फेटल भी बोल सकते हैं, लेथल भी बोल सकते हैं। लेथल जनरली यूज किया जाता है वेपन्स के लिए, लेथल वेपन्स, भयानक या घातक हथियार। डेडली का मतलब भी जानलेवा या घातक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, फेटल भी होता है, ठीक है। फेटल डिजीज, जानलेवा डिजीज, डेडली डिजीज, है ना, लेथल वेपन्स, ये सबको कोलोकेशन कहते हैं। कोलोकेशन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको वैसे एज इट इज मान लेना चाहिए। दिस सलाइवा मे कंटेन अ डेडली डिजीज, इस सलाइवा में कोई भयानक बीमारी हो सकती है। अब दूसरा तोड़ के पढ़िए, दिस सलाइवा मे नॉट कंटेन ए डेडली डिजीज, इस सलाइवा में कोई भयानक बीमारी नहीं हो सकती है। और से और मतलब या से जोड़ दीजिए तो सेंटेंस का सेंस निकल जाएगा कि इस सलाइवा में कोई भयानक बीमारी हो सकती है या इस सलाइवा में कोई भयानक बीमारी नहीं भी हो सकती है। हिंदी को कंबाइन कर दें कि इस सलाइवा में कोई भयानक बीमारी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये इसका कंप्लीट सेंस निकल गया। द रिजल्ट ऑफ द बाइट कैन बी एज माइनर एज इची बम्प। इची बम्प किसको कहते हैं? माइनर किसको कहते हैं? माइनर कहा जाता है छोटा को, और संविधान के हिसाब से माइनर चलिएगा तो 18 साल से कम उम्र वाले को माइनर कहते हैं, 18 साल या उससे ऊपर वाले को मेजर कहते हैं, जिसको एडल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इग्नू के एग्जाम में आ जाइएगा तो मेजर कहा जाता है जिस वैसा सब्जेक्ट जिसका क्रेडिट पॉइंट आपका 32 से ज़्यादा होता है, वो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग सामान्यतः यूनिवर्सिटीज़ में ऑनर्स पेपर बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब माइनर होते हैं, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल के भाषा का माइनर का मतलब स्मॉल, माइनर मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, मेजर मिस्टेक मतलब बिग मिस्टेक, सीरियस मिस्टेक, ग्रेव मिस्टेक, ऐसा। तो इची बम्प क्या होता है भाई? तो इची मतलब इची बना है इच से, ITCH, इच, इच का मतलब होता है खुजलाना। बम्प क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। बम्प कहा जाता है बॉडी के उस पार्ट को जो हमारा बैक लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसको बम्प कहते हैं। वो तो एक बॉडी पार्ट हो गया। ऐसे बम्प जो है एक और सेंस में यूज किया जाता है, कहीं भी जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बम्प है। अगर आपको सिर पे चोट लगता है, टिकोला फूल जाता है, तो वो एक बम्प हो गया। मच्छर काटता है, धुदरा होकर थोड़ा सा फूल सूजन जैसा हो जाता है, या चींटी के काटने पे थोड़ा सा सूजन जैसा हो जाता है, वो सब बम्प है, ठीक है। इची बम्प क्यों? क्योंकि उस बम्प में इचिंग होता है, खुजलाहट होती है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि द रिजल्ट ऑफ द बाइट, किसका बाइट? मॉस्किटो का बाइट। मॉस्किटो के बाइट के परिणाम कैन बी, हो सकता है, क्या हो सकता है? एक छोटा सा बम्प, इची बम्प, एज माइनर एज एन इची बम्प, एक छोटे से इची बम्प के रूप में भी इसके बाइट का परिणाम हो सकता है, और या एज सीरियस एज डेथ, मौत जैसा गंभीर भी इसका परिणाम हो सकता है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर यहाँ तक। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। दे नीड दिस ब्लड, उनको इस खून की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। यू लर्न इंग्लिश टू गेट ए जॉब, आप अंग्रेजी सीखते हैं नौकरी पाने के लिए। सम पीपल लर्न इंग्लिश टू गेट प्रमोशन, कुछ लोग अंग्रेजी सीखते हैं प्रमोशन पाने के लिए। आई टीच इंग्लिश टू अर्न मनी, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश
टू सेटिस्फाई माई पैशन, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ अपने पैशन को शांत करने के लिए, अपनी ललक को शांत करने के लिए। ठीक है। आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली टू रिलैक्स, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ रिलैक्स करने के लिए। आई वॉन्ट टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी टू गिव माई फैमिली ऑल द फैसिलिटीज़। आई वॉन्ट टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। टू गिव माई फैमिली ए लॉट ऑफ मनी, अपने परिवार को ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, अपने परिवार को काफ़ी फैसिलिटीज़ देने के लिए। 2+V1 टॉक्स अबाउट द पर्पस, यू डू समथिंग, आप कुछ करते हैं विथ सम पर्पस, किसी उद्देश्य से। दैट पर्पस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2+V1। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ नाउ। बिकॉज a mosquito can bite many people in the course of its life, it can carry diseases from one person to another very easily. Two of the most deadly diseases carried by mosquitoes are malaria and yellow fever. More than 700 million people become sick from these diseases every year. At least 2 million of these people will die from these diseases. बहुत भयानक आंकड़ा है। देखिए, बिकॉज से जनरली सेंटेंस शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें जो पैसेजेस दिए गए हैं इनफॉर्मल सेक्शन ऑफ लाइफ को कंसीडर करके दिए गए हैं, इसीलिए ये यहाँ पर चलिए एक्सेप्टेबल है। बट लेकिन अगर आप बिकॉज से यदि सेंटेंसेस शुरू करते हैं तो वो सेंटेंस बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपको चूंकि का सेंस देना है तो बिकॉज की जगह एज या सिंस से सेंटेंस शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो एज या सिंस हम लोग यहाँ पे लगा दें, चाहे बिकॉज लगा दें, यहाँ सेंस आएगा चूंकि। चूंकि एक मॉस्किटो कैन बाइट मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को काट सकता है। इन द कोर्स ऑफ इट्स लाइफ, इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ का मतलब के दौरान। अब किस चीज़ के दौरान, वो ऑफ के बाद लिख दीजिए। यू शुड नॉट टॉक एमंग योर सेल्व्स इन द कोर्स ऑफ द क्लास, क्लास के दौरान आपको आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यू शुड नॉट मेक ए नॉइज इन द कोर्स ऑफ द क्लास, क्लास के दौरान। इन द कोर्स ऑफ मतलब ड्यूरिंग, इन द कोर्स ऑफ मतलब ड्यूरिंग। अब जिस चीज़ के दौरान का बात करना चाहते हैं उसमें ऑफ के बाद वो चीज़ लगा दीजिए। तो अपने पूरे जीवन के दौरान, इट्स लाइफ, इट्स लाइफ मतलब इसका जीवन, तो इसके जीवन के दौरान ये बहुत सारे लोगों को काट सकता है। कौन? मॉस्किटो। इट कैन कैरी डिजीजेस, यह डिजीजेस को कैरी कर सकता है। कैरी समथिंग मतलब कोई चीज़ को ढोना। कैरी समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ को ले जाना। तो इट कैन कैरी, हमेशा इट आ रहा मॉस्किटो के लिए। इट कैन कैरी डिजीजेस, यह बीमारी को ढो सकता है, ले जा सकता है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी में से दूसरे आदमी में, वेरी इजीली, बहुत आसानी से। टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीजेस, सबसे खतरनाक डिजीजेस में से दो। ऑफ का प्रयोग होता है में से के अर्थ में। ठीक है, कितना नंबर आया है? तो आई हैव गॉट 7 ऑफ 10, 7 ऑफ 10। ठीक है, 10 में से 7 आया है। आई हैव गॉट 7 आउट ऑफ भी बोल सकते हैं और ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीजेस, ठीक है, मोस्ट डेडली डिजीजेस में से दो कैरीड बाय मॉस्किटोज, जिनको कैरी किया जाता है मॉस्किटोज के द्वारा। आर, ये आर किन के लिए आया? तो टू ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीजेस के लिए आया। ठीक है, आर मलेरिया एंड येलो फीवर। मलेरिया को तो मलेरिया कहते हैं, येलो फीवर को कुछ लोग पीत ज्वर भी कहते हैं, शायद इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट डिजीजेस सो मच, हम उतना श्योर नहीं है डिजीजेस के बारे में, बट येलो फीवर एक बीमारी है, इतना जान लीजिए। म्यूट करके रखें प्लीज। मोर देन 700 मिलियन पीपल, याद रखें कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 700 मिलियन है तो 700 गुने 10 लाख, इतना पीपल बिकम सिक, बीमार पड़ जाते हैं। बिकम सिक के जगह, सिक मतलब बीमार, बिकम सिक के जगह फॉल इल भी आप लिख सकते हैं। सिक फ्रॉम दीज डिजीजेस, इन बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आई एम सिक विथ फीवर, फ्रॉम फीवर नहीं, याद रखिएगा। सिक फ्रॉम डिजीजेस हो सकता है लेकिन सिक विथ फीवर। ठीक है, सिक ऑफ समथिंग मतलब उस चीज से ऊब जाना। जैसे आई एम सिक ऑफ योर हैबिट्स एंड बिहेवियर, मैं तुम्हारे आदतों और व्यवहार से ऊब चुका हूं। आई एम सिक, मैं ऊब चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे हैं, लेकिन वहां पर एम ही लगेगा क्योंकि सिक एडजेक्टिव है और हमने बताया है कि एडजेक्टिव के पहले इज आर एम वाज वेयर लगता है। आप प्रेजेंट की बात करो तो इज आर एम लगेगा, पास्ट की बात करो तो हैज हैव लगेगा। तो आई एम सिक, मैं उबा हुआ हूं, ऑफ योर बिहेवियर, तुम्हारे व्यवहार से। आई एम सिक ऑफ योर डर्टी हैबिट्स, मैं तुम्हारे गंदी आदतों से उब चुका हूं। ठीक है,
एंड सिक मतलब बीमार भी होता है, सिक फ्रॉम डिजीज होता है, लेकिन सिक विथ फीवर जनरली बोलते हैं। ये सब चीज़ें एक्सप्रेशंस हैं, आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट करना सीखिए। पीपल बिकम सिक फ्रॉम दीज डिजीजेज एवरी ईयर। लोग हर साल 700 मिलियन पीपल बीमार पड़ते हैं हर साल इन बीमारियों से। कौन बीमारियों से? मलेरिया से और येलो फीवर से। एटलीस्ट 2 मिलियन ऑफ दीज पीपल, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, कम से कम, ठीक है। इसका उपयोग कैसे होगा बताएंगे। कम से कम 2 मिलियन लोग, इनमें से 2 मिलियन, किन में से? ये 700 मिलियन में से 2 मिलियन लोग मर जाते हैं इन बीमारियों से हर साल, मर जाते हैं इन बीमारियों से हर साल 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। 20 लाख लोग पूरे दुनिया में मलेरिया और येलो फीवर से हर साल लोग मरते हैं, 20 लाख लोग, ठीक है। एटलीस्ट का उपयोग कैसे करते हैं? हिंदी में जिसके आगे कम से कम लगाते हैं, अंग्रेजी में उसके आगे एटलीस्ट लगा दीजिए, ठीक है। मुझे कम से कम पानी दे दो, मुझे कम से कम पानी दे दो, ठीक है। गिव मी एटलीस्ट वाटर, कम से कम पानी, एटलीस्ट वाटर, ठीक है। मुझे कम से कम एक मीनिंग बता दीजिए। प्लीज टेल मी एटलीस्ट 1 मीनिंग। प्लीज कम से कम बात कीजिए मुझसे। प्लीज एटलीस्ट टॉक टू मी, प्लीज एटलीस्ट टॉक टू मी। कभी कभी एटलीस्ट को सेंटेंस के अंत में भी बोल देते हैं, प्लीज टॉक टू मी एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन इसका सही अर्थ निकल जाएगा कि कम से कम मुझसे बात कीजिए, किसी और से किसी ना कीजिए, कम से कम मुझसे कीजिए। प्लीज टॉक टू मी एटलीस्ट। आई थिंक एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। किस लिसन, थैंक यू। Many scientists are working on safer and better ways to kill mosquitoes, but so far there is no sure way to protect everyone in the world from their deadly bites. Mosquito nets can be placed over beds to protect people against being bitten. These nets help people stay safe at night, but they do not kill any mosquitoes. Mosquitoes have many natural enemies like bats, birds, dragonflies, and certain kinds of fish. Bringing more of these animals into places where mosquitoes live might help to cut down the amount of mosquitoes in that area. This is a natural solution, but it doesn't always work very well. Mosquitoes can also be killed with poisons or sprays. Even though these sprays kill mosquitoes, they may also harm other plants or animals. हर एक व्यक्ति के पढ़ने का स्पीड अलग अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति को पढ़ने का स्पीड वही रखना चाहिए जिस स्पीड में वो समझ सके। You should not copy anybody else. देखिए, बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं। Many scientists are working. बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? On safer and better ways. ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर तरीकों पर। तरीका किस चीज़ का? To kill mosquitoes, मच्छरों को मारने का। Way 2 + B1, way to do something, कोई काम करने का तरीका, ठीक है। I don't like your way to behave with your servants. मैं तुम्हारा तरीका पसंद नहीं करता हूँ। कौन सा तरीका नहीं पसंद करता हूँ भाई? तो तुम्हारे नौकरों के साथ तुम्हारा जो व्यवहार करने का तरीका है वो मुझे पसंद नहीं आता है। आई डोंट लाइक योर वे टू टॉक टू योर नेबर्स। मैं तुम्हारा तरीका पसंद नहीं करता हूँ। कौन सा तरीका पसंद नहीं करता हूँ? आपके पड़ोसियों से जो आपके बात करने का तरीका है, ठीक है। इसी बात को, जैसे हमने बोला वे के बाद 2 + B1, कोई काम करने का तरीका, इसी बात को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। आई डोंट लाइक द वे, आई डोंट लाइक द वे जब बोलते हैं तो उसके बाद हम क्लाउज भी लगा सकते हैं। आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू योर नेबर्स। आई डोंट लाइक द वे ही बिहेव्स विद हिज सर्वेंट्स। आई डोंट लाइक द वे योर टीचर टॉक्स टू द स्टूडेंट्स। आई डोंट लाइक द वे योर टीचर टॉक्स टू द स्टूडेंट्स। मुझे तरीका नहीं अच्छा लगता है। कौन सा तरीका? जिस तरीके से तुम्हारे शिक्षक छात्रों के साथ बात करते हैं। I don't like the way some students react towards their own future and career. मुझे तरीका अच्छा नहीं लगता है जिस तरीके से कुछ छात्र अपने फ्यूचर और करियर के लिए रिएक्ट करते हैं। I don't like the way she cooks. मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो खाना बनाती है, ठीक है। I don't like the way they live in their houses. मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगता है जिस तरीके से वो इस घर में रखते हैं। आई लव द वे यू टॉक टू पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो तरीका। कौन सा तरीका? यू टॉक टू पीपल, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, ठीक है। मेनी साइंटिस्ट्स आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज। बहुत सारे साइंटिस्ट
सेफर मतलब ज़्यादा सुरक्षित, बेटर मतलब और बेहतर तरीकों पर काम कर रहे हैं। किस चीज़ के तरीकों पर? टू किल मॉस्किटोज, मच्छरों के मारने के तरीके पर। मतलब वो मच्छरों को मारने के लिए ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा बेहतर तरीके ढूंढ रहे हैं। कौन? बहुत सारे साइंटिस्ट। बट लेकिन सो फार मतलब अब तक, देयर इज नो श्योर वे, कोई निश्चित तरीका नहीं है टू प्रोटेक्ट एवरीवन, हर किसी को प्रोटेक्ट करने का। इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर किसी को प्रोटेक्ट करने का तरीका नहीं। प्रोटेक्ट किससे करना है? फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। देयर डेडली बाइट्स, देयर कौन है? मॉस्किटोज हैं। मतलब मॉस्किटोज के डेडली बाइट से दुनिया में हर किसी को सुरक्षित करने का कोई श्योर वे नहीं है, सुनिश्चित तरीका नहीं है, अब तक नहीं है। ठीक है। मॉस्किटो नेट्स कैन बी प्लेस्ड, मच्छरदानी मॉस्किटो नेट्स लगाए जा सकते हैं, कैन बी प्लेस्ड लगाए जा सकते हैं ओवर बेड्स, बिस्तरों के ऊपर, टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट बीइंग बिटेन। ठीक है, लोगों को सुरक्षित करने के लिए किस चीज़ से? बीइंग बिटेन, मच्छरों के दंश से, काटे जाने से सुरक्षित करने के लिए। देखिए प्रोटेक्ट को आप दो जगह यूज कर रहे हैं। यहाँ प्रोटेक्ट है तो प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स एंड प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट समथिंग, यानी प्रोटेक्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लग सकता है, प्रोटेक्ट समबडी फ्रॉम या अगेंस्ट समथिंग। प्रोटेक्ट समबडी मतलब समबडी का रक्षा करना, अगेंस्ट समथिंग या फ्रॉम समथिंग, दोनों का हिंदी होगा समथिंग से समबडी का रक्षा करना, दोनों इक्वली करेक्ट है। प्रोटेक्ट समबडी अगेंस्ट समथिंग या फ्रॉम समथिंग, समबडी को समथिंग से रक्षा कर देना। ठीक है। Physical distancing, mask and sanitizer can protect us against the infection of coronavirus या from the infection of coronavirus। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड साउंड एजुकेशन, सही सूचना और अच्छी पढ़ाई, करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड साउंड एजुकेशन कैन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट या फ्रॉम बीइंग चीटेड। मतलब अच्छी शिक्षा और सही जानकारी हम लोगों को धोखा खाने से बचा सकती है, रक्षा कर सकती है। ठीक है। वी शुड टेक सम मेजर्स, हम लोगों को कुछ अपना उपाय अपनाना चाहिए। वी शुड टेक सम मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर हाउसेस अगेंस्ट फायर, अपने घरों को आग से बचाने के लिए। आई होप कि प्रोटेक्ट क्लियर हो चुका है। हम आगे बढ़ें। प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट बीइंग बिटेन। दीज नेट्स हेल्प पीपल स्टे सेफ। स्टे सेफ का मतलब सुरक्षित रहना। हम लोग किसी को ऐसे बोलते हैं, ड्राइव स्लो स्टे सेफ, धीमे गाड़ी चलाओ सुरक्षित रहो। यस, बी और स्टे एक साथ नहीं, या तो बी सेफ बोलिए तो स्टे सेफ बोलिए। देखिए यहाँ सिर्फ स्टे सेफ लिखा है ना, बी नहीं लगा है ना। दीज नेट्स हेल्प पीपल, हेल्प समबडी के बाद भी1, समबडी को भी1 वाला काम करने में मदद करना। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की मदद करने का अंग्रेजी सीखने में। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू समबडी हो गया, लर्न भी1 हो गया इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी सीखने में मदद कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर हेल्प यू लर्न, लर्न हमने भी1 यूज किया, उसके जगह हम टू लर्न भी बोल सकते थे, इन लर्निंग भी बोल सकते थे। तीन तरीका इसी को बोलने का, तीनों इक्वली करेक्ट है, तीनों का सेम सेंस है। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश। ऑल द थ्री वेज आर इक्वली करेक्ट एंड हैव द एग्जैक्टली सेम सेंस। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। तो दीज नेट्स हेल्प पीपल स्टे सेफ, ये नेट्स लोगों की मदद करते हैं सुरक्षित रहने में एट नाइट। एट नाइट को भी हमने अंडरलाइन किया है। क्या है फ़र्क? एट नाइट और इन द नाइट दो चीज़ों को तुलनात्मक रूप से बता दें। जब कोई बात हम जनरल तौर पे कर रहे हो, रूटीन के तौर पे कर रहे हो, हैबिट के तौर पे कर रहे हो, तब वहाँ रात में
हिंदी में जो होता है रात में, उसके सेंस में एट नाइट यूज करना चाहिए। और रात में के लिए इन द नाइट भी होता है जब कोई पर्टिकुलर घटना या कोई पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं कुत्ते रात में भूखते हैं, ये जनरल बात है, कुत्ते रात में ही भूखते हैं, ठीक है, रात में भूखते हैं, वो रात में कोई पर्टिकुलर रात का बात नहीं हो रहा है, जनरल रात का बात हो रहा है। तो डॉग्स बार्क एट नाइट, ठीक है। यदि हम बोलते हैं कुत्ते रात में भूख रहे थे, मतलब हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं। तो द डॉग्स वेयर बार्किंग इन द नाइट। मैं रात में काम करता हूं, जनरल बात है मेरे लिए, आई वर्क एट नाइट। मैं रात में टीवी देख रहा था, कोई पर्टिकुलर नाइट है जिसमें मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी इन द नाइट। आई होप कि एट नाइट इन द नाइट फर्क समझ पाए आप लोग। आगे बढ़े। दीज नेट्स हेल्प पीपल स्टे सेफ। यह नेट्स लोगों की मदद करते हैं सुरक्षित रहने में एट नाइट, रात में। बट दे डू नॉट किल एनी मॉस्किटोज, लेकिन वो किसी मॉस्किटोज को मारते नहीं हैं। मतलब वे कौन, यहाँ दे किसके लिए आया, ठीक है, मॉस्किटो नेट्स के लिए। मॉस्किटोज हैव मेनी नेचुरल एनिमीज। मॉस्किटोज के बहुत सारे प्राकृतिक दुश्मन हैं, लाइक बैट्स, बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश। इनके जो नेचुरल एनिमीज हैं वो हैं चमगादड़, पंछी, ड्रैगन फ्लाइज, बड़े बड़े जो मक्खियाँ होती हैं, और सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश। सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन, हमेशा याद रखिएगा, सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन। लेकिन यदि यही सर्टेन रहता तो सिंगुलर नाउन यूज करते। ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स का ज्यादा संख्या, सर्टेन के पहले ए लगा देंगे तो सिंगुलर नाउन यहाँ यूज करेंगे। Bringing more of these animals into places, bringing more of these animals, more of these animals मतलब कौन से एनिमल्स की बात हो रही है, बैट्स, बर्ड्स, ड्रैगन फ्लाइज और सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश। इन एनिमल्स की ज़्यादा संख्या को लाना, कहाँ लाना, इनटू प्लेसेस, उन जगहों पर जहाँ मॉस्किटोज लिव। इट इज़ नॉट लीव, इट इज़ लिव, ठीक है। हम दोबारा बता रहे हैं, ये लीव नहीं है, लिव है। जहाँ मॉस्किटोज रहते हैं, ये लाने से मदद मिल सकती है, माइट हेल्प, मदद मिल सकती है, टू कट डाउन द अमाउंट। देखिए हेल्प के बाद 2 + V1 भी आ सकता है, अभी हमने यहाँ पर दिखाया था कि हेल्प के बाद V1 भी आ सकता है, दोनों इक्वली करेक्ट होता है, ठीक है। कट डाउन मतलब कम कर देना, डिक्रीज, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मॉस्किटोज इन दैट एरिया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज ए नेचुरल सॉल्यूशन, यह एक प्राकृतिक समाधान है, बट इट डज नॉट ऑलवेज वर्क, ठीक है, इट डज नॉट ऑलवेज वर्क, ठीक है। इट और वर्क का कॉम्बिनेशन होता है, इससे काम चल जाएगा, इट विल डू या इट विल वर्क। बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम 100 रुपया दे दें, हो जाएगा तुम्हारा काम, यस यस इससे काम हो जाएगा, यस इट विल वर्क, इट विल डू, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। हम अपना नया मोबाइल तो आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमको बहुत सारा काम रहता है, लेकिन क्या हम अपना पुराना वाला मोबाइल दे दें, इससे आपका काम हो जाएगा, हाँ सर दीजिए ना, हो जाएगा, यस सर इट विल डू, इट विल वर्क, ठीक है। तो इट डज नॉट ऑलवेज वर्क, इससे हमेशा काम नहीं चलता है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। मतलब मॉस्किटोज के जो नेचुरल एनिमीज हैं उनको बहुत बड़ी संख्या में ला देने से नेचुरल सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा अच्छा काम नहीं करेगा, मतलब ये समाधान हमेशा अच्छा नहीं होगा। आप में से कोई शायद सोच नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि आप दूसरे एनिमल्स को अगर बहुत बड़ी संख्या में ले आइएगा तो उनसे समस्या पैदा हो सकती है, फिर चमगादड़ों के रहने से ज़्यादा संख्या में पैदा हो सकती है समस्याएं, पंछियों के ज़्यादा संख्या में रहने से समस्याएं पैदा हो सकती है, ड्रैगन फ्लाइज और सर्टेन काइंड्स ऑफ फिश, ये सब भी यदि संख्या में ज़्यादा हो गए किसी भी इकोसिस्टम में तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। इसलिए समस्या, ये समाधान नेचुरल तो है लेकिन हमेशा अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सब बातें बहुत सारी जो हम बोल दिए ऐसे पूछ के, हो सकता है आगे इस पर बेस्ट कोई क्वेश्चन मिल जाए तो फिर आप मिस कर जाएंगे। मॉस्किटोज कैन ऑल्सो बी किल्ड विथ पॉइजन्स और स्प्रेज। मॉस्किटोज को पॉइजन्स और स्प्रेज के जरिए भी मारा जा सकता है। आप यहाँ पर विथ क्यों लगाया गया है इसको समझें। तो विथ तभी हम लोग लगाते हैं जब किसी चीज़ को टूल या इक्विपमेंट या वेपन के रूप में यूज़ करते हैं तो से के अर्थ में विथ का यूज़ करते हैं। जैसे वी राइट विद ए पेन, वी कट एन एप्पल विद ए नाइफ, ठीक है। ही कट डाउन द ट्री विद एन एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, विद एन एक्स, ठीक है। लेकिन वो औजार के लिए ही यूज़ किया जाएगा, यातायात के साधन के लिए नहीं,
ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम पटना बस से गए, तो बस भी तो सर औजार, बस औजार थोड़ी है, यातायात का साधन है, वहाँ पे बाई होगा। वी आई वेंट टू पटना बाई बस। आगे बढ़िए। इवन दो दीज स्प्रेज किल मॉस्किटोज, दे मे ऑल्सो हार्म अदर प्लांट्स और एनिमल्स। ये स्प्रेज मॉस्किटोज को मारते हैं, फिर भी दे मे ऑल्सो हार्म अदर प्लांट्स और एनिमल्स, वे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर है सबको। Although mosquitoes may not seem as scary as larger, more powerful animals, they are far more dangerous to human beings. But things are changing. It is highly likely that one day scientists will find a way to keep everyone safe from mosquitoes and the diseases they carry. इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। Although जो आपको सीखना चाहिए, स्कैरी आपको सीखना चाहिए, फार मोर डेंजरस सीखना चाहिए, डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग्स ये भी आपको सीखना चाहिए, टू प्रीपोजिशन के साथ। थिंग्स आर चेंजिंग, इट इज हाईली लाइकली इसको सीखना चाहिए। ठीक है, फाइंड ए वे टू डू समथिंग इसको भी सीखना चाहिए, सेफ फ्रॉम समथिंग इसको भी सीखना चाहिए। चलिए, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। ऑल्दो, यल्दो मतलब यद्यपि या हालांकि। ठीक है, ऑल्दो का यूज़ हमने वोकेबलरी सेक्शन में पढ़ाया है। सुबह जो ग्रामर बैच पढ़ाते हैं जिसमें वोकेबलरी पढ़ाते हैं उसमें हमने ऑल्दो पढ़ाया है। ठीक है, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि के अर्थ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वह बहुत मन लगाकर पढ़ता है, फिर भी उसको ज़्यादा नंबर नहीं आता है। ही स्टडीज़ वेरी अटेंटिवली, सॉरी, वह बहुत मन लगाकर पढ़ता है, फिर भी उसको बहुत नंबर नहीं आता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स ऑल्दो ही स्टडीज वेरी अटेंटिवली। उलट के भी लिख सकते हैं, ऑल्दो ही स्टडीज वेरी अटेंटिवली, कॉमा लगाइए। कॉमा के साथ आप येट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी। लेकिन ऑल्दो का उपयोग एक बार हो गया है तो आप बट नहीं लगा सकते, कभी नहीं। बोले आप बट को ही क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? एग्जाम में कॉमन एरर के सेंस, कॉमन एरर के क्वेश्चन में ऑल्दो के साथ बट लगा के दे देता है, तो बट का लगाना गलत है। वहाँ या तो आप कुछ ना लगाएं या तो येट लगा दें। ऑल्दो ही वर्क्स या ही स्टडीज वेरी अटेंटिवली, कॉमा येट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, येट ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। ऑल्दो ही वर्क्स वेरी हार्ड, येट ही नेवर गेट्स प्रमोशन इन हिज ऑफिस। Although he attends class daily, yet he does not learn that much. Although he is very laborious, yet his boss does not appreciate him. क्या although समझा पाए? Scary, scary का मतलब होता है डरावना, scary का मतलब होता है डरावना। ठीक है, यदि कोई चीज़ स्केरी है तो डरावना है। ठीक है, फार मोर डेंजरस, मोर डेंजरस मतलब ज़्यादा खतरनाक, फार मोर डेंजरस बहुत ज़्यादा खतरनाक। मोर इंटेलिजेंट ज़्यादा तेज, फार मोर इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा तेज। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आई, वह मेरे से ज़्यादा तेज है। ही इज़ फार मोर इंटेलिजेंट देन आई, वह मेरे से बहुत ज़्यादा तेज है। आई थिंक ये क्लियर है। इट इज़ हाईली लाइकली, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। इट इज़ हाईली लाइकली, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। और जैसे ही बोलते बहुत ज़्यादा संभावना है तो आगे निकलता है इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है की निकल जाता है मुंह से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर से दैट लगा के चलते हैं। दैट मेनी पीपल विल नॉट कंटिन्यू दिस क्लास। इट इज़ हाईली लाइकली दैट मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट कंटिन्यू दिस क्लास। फाइंड ए वे, 2+v1, फाइंड ए वे के बाद 2+v1, कोई चीज करने का तरीका ढूंढ लेना। दे विल फाइंड ए वे टू स्किप दिस क्लास, दे विल फाइंड ए वे टू स्किप दिस क्लास, वे लोग इस क्लास से बचने का रास्ता ढूंढ लेंगे, तरीका ढूंढ लेंगे। वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। सेफ फ्रॉम समथिंग, कोई चीज से सुरक्षित।
इट इज़ हाईली लाइकली, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, दैट कि वन डे, एक दिन, साइंटिस्ट विल फाइंड अ वे, साइंटिस्ट रास्ता ढूंढ लेंगे, टू कीप एवरीवन सेफ, हर किसी को सुरक्षित रखने का, फ्रॉम मॉस्किटोज, मच्छरों से, एंड द डिजीजेज दे कैरी, और उन बीमारियों से जो वे कैरी करते हैं, मतलब मॉस्किटोज कैरी करते हैं। आई होप कि पैसेज क्वाइट क्लियर है। क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, according to the author, some people are more afraid of tigers and sharks than mosquitoes because tigers and sharks, कौन सा ऑप्शन सही होगा, kill more people than mosquitoes, are big and powerful, second option is the correct one। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 2 वी कैन अंडरस्टैंड दैट, हम लोग क्या समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट मेल मॉस्किटोज एंड फीमेल मॉस्किटोज हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, हाँ ये बात तो समझ ही सकते हैं। मेल मॉस्किटोज आर हार्मलेस टू ह्यूमंस, या ये भी समझ सकते हैं क्योंकि वो प्लांट नेक्टर खाते हैं। फीमेल मॉस्किटोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीजेस टू ह्यूमंस, हाँ क्योंकि वही ब्लड सक करती हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, पैराग्राफ 2 द ऑथर राइट्स, the saliva may or may not contain a deadly disease, the purpose of this statement is to, क्या पर्पस है इसका, अपोज ए प्रीवियस आर्ग्यूमेंट, नहीं ये पर्पस नहीं है। क्वेश्चन एंड अपकमिंग कंक्लूजन, नहीं है। कन्फर्म ए हाइपोथेसिस, सपोर्ट ए लेटर स्टेटमेंट, लेटर स्टेटमेंट को सपोर्ट करना क्योंकि इसके बाद वो कहते हैं कि ये खतरनाक होता है। पैसेज को पढ़ लें, पता चलेगा। अगर आपका ओपिनियन अलग है तो आप हमसे बोल सकते हैं। फोर्थ, एज यूज्ड इन पैराग्राफ 2 माइनर मोस्ट नियरली मीन्स, नियरली मीन्स पूछ रहा है मतलब सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो माइनर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन होगा। कोई चीज़ माइनर है तो छोटा है, तो जाहिर सी बात है वो महत्वपूर्ण नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। डेडली का मतलब होता है घातक, जानलेवा, डेंजरस, खतरनाक। फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब होता है निराशाजनक। फिफ्थ, based on information in paragraph 3 it can be understood that if you get sick with malaria, sick with fever, ठीक है, अगर आप मलेरिया से बीमार हो जाते हैं या येलो फीवर से, लेकिन डिजीज का नाम नहीं लिखेंगे तो सिक फ्रॉम लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर, आपके बचने के चांसेस क्या हैं, टेरिबल है, मेडियोकर है, गुड है या एक्सीलेंट है। पैसेज के हिसाब से आपको क्या लगता है पैराग्राफ 3 में, पैराग्राफ 3 में कहा गया 700 मिलियन लोग हर साल बीमार पड़ते हैं मलेरिया और येलो फीवर से, जिसमें से 2 मिलियन हर साल मर जाते हैं। टू मिलियन को 20 लाख कह सकते हैं। ये 7,000 लाख हो गया। एक मिलियन में 10 लाख गुना कर दिए 10, तो 7,000 लाख में से 20 लाख लोग, तो बचने के चांसेस ठीक ठाक हैं यदि इस रेशियो को देखा जाए तो, ठीक ठाक है चांसेस, गुड है मेरे हिसाब से। इस आंकड़े से हम यहाँ पहुँच रहे हैं। बाकी अगर आप वेरी करते हैं तो आप अपना लॉजिक दे सकते हैं हमको। मेडियोकर का मतलब होता है एवरेज। सौ में से यदि 2 है तो 2% चांसेस है, तो 700 में से 2 है तो 2/100 गुने 700, यही होना चाहिए ना, तो 14% चांसेस हैं आपके बीमार पड़ने मर जाने के, और 86% चांसेस हैं आपके बच जाने के। सौ में से 2 रहता तो 2% होता है, यहाँ 700 में से 2 है। ऐसे परसेंटेज में निकाल दें कि 700 में से 2 मर जाता है तो 100 में से कितना मरेगा, तो 2/700 गुने 100 कट गया है ना। यहाँ पर 7 से भागा दे देंगे 2 में तो कितना परसेंट चांस निकल जाता है, 0 दशमलव बैठा के 7 दूनी के 14, 6.2, तो मरने के चांसेस 0.2% के आसपास है। तो 0.2% के आसपास मरने के चांसेस हैं, तो मतलब बचने के अच्छे चांसेस हैं।
गुड चांसेस हैं आपके सरवाइव करने के। इस आंकड़े पर हमने निकाला, आप अपना लॉजिक बाकी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रैगन फ्लाइज माइट रिड्यूस। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का मतलब ड्रैगन फ्लाइज का ला देना किसी जगह पर, माइट रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लाइज इन ए गिवन एरिया बिकॉज ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज को लाने से फ्लाइज की संख्या घट सकती है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझ सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, वर्क टुगेदर विथ मॉस्किटोज, किल मॉस्किटोज। यहाँ पर फ्लाइज नहीं होना चाहिए था, मॉस्किटोज होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर फ्लाइज नहीं होना चाहिए था, मॉस्किटोज होना चाहिए था। ठीक है, हाँ कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 में दिए गए इंफॉर्मेशन को समराइज करने पे कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा। Mosquito nets provide adequate protection from deadly mosquitoes. Poisons and sprays provide adequate protection. Or the introduction of the mosquitoes natural enemies provide adequate protection. Or there is no perfect solution. तो डी नंबर इज देयर इज नो परफेक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि अभी भी। एट्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सॉल्विंग द मॉस्किटो प्रॉब्लम। प्रॉस्पेक्ट मतलब चांसेस, संभावनाएं। तो कौन सा इनमें से है ऐसा जो प्रॉस्पेक्ट्स मॉस्किटो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रॉस्पेक्ट्स को बताता है। ठीक है, क्या वो डेस्पोंडेंट है, हताश है, क्या वो एग्जास्पेरेटेड है, एकदम थक, क्या इक्विवोकल है, जिसके मन में इक्विवोकल होता है तो मन में काफ़ी डाउट होता है, या क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है कि उनके मन में उम्मीद है, कौन सा। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे।